हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट चल रहा था और उसमें दोस्तों हमारा बेसिक चल रहा था। तो चलिए दोस्तों उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित थे नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो दोस्तों इसमें हमारे कई टॉपिक हो गए थे, तो चलिए आज आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या है तो नोट कर लेते हैं पहले उससे फिर समझते हैं। तो ये है वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। तो दोस्तों ये वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण क्या होती है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणांक ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक संख्याएं हों तो समीकरण वास्तविक गुणांकों वाली तो समीकरण वास्तविक गुणांकों वाली द्विघात समीकरण कहलाती है समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन हुई। एक बार और समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणांक ए बी सी वास्तविक संख्या हो, यानी इस समीकरण के जो गुणांक है ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, जो कि हमारी वास्तविक संख्या हो, तो उस संख्या से बने समीकरण को हम वास्तविक संख्या वाली द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसे, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी से कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण वाली इक्वेशन है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब उसके बाद आता है हमारा, तो हम देखेंगे अब इसके बाद मूलों के गुणांकों में संबंध। तो होप करते हैं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, और चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं हम और फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों तो ये हमारा मूलों एवं गुणांकों में संबंध, मूलों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट है बहुत। तो
चलिए देखते हैं, इसको नोट करते हैं पहले फिर समझते हैं। यदि अल्फा कॉमा बीटा, यदि अल्फा बीटा समीकरण, यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल है, तो मूल है तो मूलों का अब यहां से देखिए दोस्तों, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा योग और दूसरा है हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी माइनस, सर दोस्तों इसमें माइनस नहीं आएगा, सी अपॉन ए ही है, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। अब आता है हमारा, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, और फिर आता है हमारा सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो मूलों का योगफल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम बात करें मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है हमारा सी अपॉन ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों इसमें भी माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे भी माइनस होता है, माइनस के सी अपॉन ए, माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बस ये तो बस समझने के लिए ये बेसिक, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, जो मेन है वो ये है। ठीक है तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं वो दोनों जो आपको नोट करने हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे जाके ये द्विघात समीकरण के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इनका महत्व होता है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। तो अब आता है हमारा सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणांक ए बी सी सम्मिश्र संख्याएं हों, तो समीकरण सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इसे भी और फिर हम देखते हैं अब एग्जाम्पल। दोस्तों इसका एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम समझने के लिए। सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इजकल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणांक ए बी सी सम्मिश्र संख्याएं हों, कैसी संख्याएं हो, इस द्विघात समीकरण के ए बी सी हैं जो ये सम्मिश्र संख्याएं हों, तो हमारा जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, अंडरलाइन कर लेते हैं, सम्मिश्र गुणांकों वाली द्विघात समीकरण कहलाती है। तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पेपर में आता है, तो अब वो चीज़ देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी, ठीक है, माइनस है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस है, माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 को हल करें, ठीक है, को हल करें, ये हमारा क्वेश्चन है हमारा। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन है, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा दिया गया है, तो इसी को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे सेम, ए बी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का प्लस आ गया, अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, ठीक है, एक्स का एस में किया तो बी स्क्वायर एक्स, एक्स का एस में किया तो ए सी एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी कॉमन आ रही हैं, ठीक है, तो हमारे इसमें कॉमन आ रही हैं, इसमें एक बी आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, ठीक है, तो बी एक्स, तो यहाँ पे बचा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया है, और हम इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। पहले हमने इसमें से और इसमें से देखा, ये दो
ये 2 एक साइड, ये 2 एक साइड, ठीक है। तो हमने अब ये माइनस लगा लिया, तो इनमें से ए सी एक्स बी एक्स, दोस्तों इसमें से ओनली एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब बचा ए सी प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी। तो आप कहोगे प्लस कैसे आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। तो अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए एक्स भी प्लस का हो गया और बी भी हमारा प्लस का हो गया। तो अब दोस्तों अब जैसा कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, 9th में, हाई स्कूल 10th में, तो एक ब्रैकेट को इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी और दूसरे में लिख लेते हैं बी एक्स माइनस एक्स, यानी ये वाली चीज़ एक में लिख लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बराबर में 0 चल ही रहा है सब में, ठीक है। तो अब हम दोनों को x के बराबर रख के देखते हैं, सॉरी 0 के बराबर। पहले हम इसको देखेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ए एक्स इजकल टू माइनस बी, एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये आ गया। और दूसरा मान आएगा बी एक्स माइनस एक्स, बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक मिनट दोस्तों, ये हमारा बी एक्स माइनस, दोस्तों हम पे यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है हमारे में, ये यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे बी सी है ये, ठीक है, बी सी, यहाँ पे भी बी सी है। अब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें x नहीं आएगा दोस्तों, c आएगा, यहाँ पे c कॉमन ले लिया तो ए एक्स प्लस बी बचा, वही सेम, कोई ज़्यादा गलती नहीं है। अब थोड़ी सी दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये बी एक्स माइनस सी इजकल टू 0, तो बी एक्स इजकल टू सी, एक्स इजकल टू सी अपॉन बी। ये एक्स के 2 मान आए दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एक्स के हमारे 2 मान निकल कर आ गए हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। इधर लिख लेते हैं एक्स के दोनों मानों को, एक्स इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए और x इजकल टू सी अपॉन बी प्लस का, ये हमारे 2 हुए, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देते हैं और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। दोस्तों हमने इसको सेम में से लिख लिया, ये साइन प्लस का। अब हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का पहले बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का ए सी से करेंगे तो ए सी एक्स, ये माइनस है तो माइनस आ गया। ये हमारा सेम यहीं से यहीं सेम यही चीज़ आ गई हमारी, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, तो एक तो हमारा बी आया, एक हमारा आया एक्स, यहाँ पे 2 ही लेकिन एक्स यहाँ पे एक ही है तो हम एक्स ही लेंगे। तो बी एक्स हमने कॉमन ले लिया तो हमारा आया यहाँ पे एक तो ए बचा और इसमें, और एक हमारा बचा एक्स, हमने एक तो कॉमन ले लिया बाहर, तो ये रहा। इसमें से हमारा एक बी बाहर गया तो एक बी रह गया, और एक्स तो एक ही है या तो एक्स खत्म। ये वाला साइन हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया तो हमारा सी कॉमन आया। सिर्फ सी कॉमन आने के बाद दोस्तों हमने देखा कि ए एक्स प्लस बी, क्योंकि दोस्तों हमने माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया था ये वाला, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, जैसा कि देख सकते हो आप। इसका टर्म हमारा 0 चल रहा है। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं कि एक ब्रैकेट तो इसमें से एक लिख लेते हैं दोनों में से, और एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इसको और इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, इसका टर्म 0 है तो एक ब्रैकेट को 0 बराबर रखा पहले, फिर दूसरे को, तो 0 बराबर रख के हमने x का मान निकाला, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको b को उधर पहुंचाया तो माइनस भी हो गया क्योंकि इधर प्लस था, ठीक है। और यहाँ पे ये a इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स बराबर सी, एक्स बराबर सी अपॉन बी। तो ये हमने इधर लिख लिया है, एक्स बराबर बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, एक्स बराबर सी अपॉन बी, जो कि हमारा राइट आंसर है।
तो दोस्तों आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में आने लायक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करवाएंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है x इजकल टू अंडर रूट में 2 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका मान निकालना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2। अब इसको इन्फिनिटी तक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो हम सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको लिख लेंगे x इजकल टू अंडर रूट में 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको सॉल्व करके हम इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, हम दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो इधर आया एक्स स्क्वायर और इस साइड का किया तो 2 प्लस एक्स, इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, हट गया यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 प्लस एक्स। तो इसको हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, इसके दो मूल आ गए, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको दोस्तों देखें तो पहले इसको 0 बना रखेंगे, एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 इजकल टू 0 और दूसरा है एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। तो एक्स का मान आया 2 इस साइड, एक्स का मान आया -1, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो x का मान हमारा क्या आया 2, x बराबर पूछा था हमको, तो x बराबर क्या आया हमारा 2, ये हमारा राइट आंसर है, x बराबर 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन थोड़ा द्विघात समीकरण की तरफ चलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट कर लेंगे। तो x बराबर अंडर रूट में 2 प्लस एक्स, ये इस प्रकार दिया गया है, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट इन्फिनिटी तक। दोस्तों हमने पहले एक 2 लिया, फिर प्लस में x कर दिया है, इसकी जगह पे यहाँ से और ये यहाँ तक है जो इन्फिनिटी तक, उसकी जगह पे हमने x कर दिया। तो दोनों ओर वर्क किया, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो हमारा आया x माइनस 2 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इजकल टू 0 रखा तो x बराबर 2 आया, और x प्लस 1 इजकल टू 0 रहता है, x बराबर -1 आया। तो -1 संभव नहीं है, तो दोस्तों हिंदी में लिख लेते हैं, संभव नहीं। ठीक है, तो x का मान -1 संभव नहीं है, तो x का मान कितना आया +2। तो दोस्तों हम इसको इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दोस्तों क्वेश्चन सभी आने लायक हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फालतू में यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया जाता।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4i इजकल टू 0 माइनस आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। इसके हमको मूल निकालने हैं दोस्तों। तो इसके मूल हम कुछ इस प्रकार लिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सॉरी दोस्तों गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा। ये समीकरण है, समीकरण आई एक्स स्क्वायर इतने के मूल हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा लिखेंगे। आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इजकल टू 0। तो यहाँ पे ए का गुणांक क्या है दोस्तों? आई। बी का गुणांक क्या है? माइनस का 4। सी का गुणांक माइनस का 4i। ठीक है, तो हम श्रीधराचार्य लगाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a। तो यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है हमारा आई इंटू सी का मान कितना है हमारा माइनस का 4i। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना है आई 2i। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये यहाँ पे 16 है माइनस प्लस 16 आई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2i। और चलिए इधर देख लेते हैं इसी को। तो हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 है इजकल टू मैक्स के चल रहा है 4 प्लस माइनस ये हमारा 16 प्लस 16 आई स्क्वायर है। तो आई स्क्वायर की जगह हम चूँकि आई स्क्वायर इजकल टू -1। ठीक है, तो हमने किया अंडर रूट में 16 माइनस 16 अपॉन 2i 4 अपॉन 2i 2 अपॉन आई। क्या आया ये? 2 अपॉन आई। ठीक है दोस्तों, ये आया दोस्तों 2 अपॉन आई। लेकिन ये आई अपॉन में सिंगल नहीं होता, तो इसके लिए दोस्तों हम एक वो करते हैं, तो ऊपर नीचे आई से इंटू कर देते हैं आई अपॉन आई। तो इसके लिए हमारा है 2i अपॉन आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -2i एक्स इजकल टू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ दोस्तों। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों रिपीट करते हैं इसको भी एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इजकल टू 0 के मूल निकालने हैं हमको। ठीक है, तो हमने इसको सेम उसी प्रकार लिख लिया। हमारा ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद हमारा सी। यह है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। तो x का मान हम इस प्रकार निकाल लिया हमने। इसको सॉल्व करते गए हम इसको, यहाँ पे ये आई स्क्वायर का मान लगाया, यहाँ पे सॉल्व किया हमने। तो हमने यहाँ पे फिर आया हमारा 2 अपॉन आई। तो हमने आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर आ गया 2i अपॉन आई स्क्वायर। नीचे आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस के ऊपर इंटू हो जाएगा, तो -2i। ये हमारा राइट आंसर है। क्या है इसका मूल? 2i माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो होप करते दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
हम इसको इरेज कर देते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फिर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल दोस्तों कितना है, जिसका एक मूल है हमारा 2 + √3, 2 + √3 है। तो हमें इसका क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसका द्विघात समीकरण निकालेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार करेंगे, पहला मूल सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है हमको, पहला मूल 2 + √3। तो दूसरा मूल क्या हुआ, 2 - √3। तो इनका जोड़ कितना हुआ, इसको मूल, पहला मूल को कर लेते हैं हम P1 और दूसरे मूल को कर लेते हैं हम P2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा P1 + P2 आया 2 + √3 + 2 - √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 4। यहीं पे अगर हम P1 × P2, क्या P1 × P2 की बात करें तो आएगा हमारा 2 + √3 × ब्रैकेट में दूसरे में 2 - √3, a + b a - b, a² यानी 4, a² - b² यानी 1। ठीक है दोस्तों, तो एक हमारा फॉर्मूला है अभीष्ट समीकरण। क्या है, अभीष्ट समीकरण। तो उसे देखते हैं हम दोस्तों। करते हैं, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम ऊपर। अब हम देखेंगे अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट समीकरण = x² प्लस मूलों का योग यानी P1 + P2 x माइनस मूलों का गुणन यानी P1 × P2। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहले माइनस आता है और बाद में आता है प्लस। x² - मूलों का योगफल × x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो हम इसी में हम अपने मान रखते हैं। अब इस समीकरण x² - P1 + P2 कितना है 4x प्लस ये कितना है P1 × P2 1 = 0। क्या है हमारा समीकरण, x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। और दोस्तों, हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।